हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हेयर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एफआईआई और डीआईआई क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर कितने प्रकार के होते हैं। अब इन्वेस्टर जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिटेलर और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो चलिए पहले हम लोग रिटेलर के बारे में बात कर लेते हैं। अब रिटेलर इन्वेस्टर उन्हें कहते हैं जैसे हम लोग होते हैं, नॉर्मल लोग जो कम पैसे वाले होते हैं, उन्हें रिटेलर इन्वेस्टर कहते हैं। अब इनमें भी दो कैटेगरी रखा गया है। अब जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तो उन्हें नॉर्मल रिटेलर कहते हैं। अब जो लाखों के ऊपर जो बात करते हैं, जैसे लाखों में करोड़ों में, तो उन्हें HNI कहते हैं, मतलब कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो वो जो है लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से उन्हें HNI बोलते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में FIIs और DIIs आते हैं। अब FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DIIs का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इन दोनों में हम लोग फर्क समझने की कोशिश करते हैं। अब FIIs क्या होते हैं, ये बाहर के लोग होते हैं, जैसे जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी हो गई, इंश्योरेंस की कंपनी होगी, बैंक हो गए। सो इस तरीके से काफी बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके पास बहुत ही पैसा होता है। और DIIs कौन होते हैं? DIIs क्या होते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जैसे हमारा जो देश है, यहीं के लोग जो काफी बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वाले, बैंक वाले और भी बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। तो वो लोग अगर अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उन्हें DIIs बोलते हैं। बस ये सिंपल फर्क होता है। अब यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि FIIs हमारे देश में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा कंट्री है वो ग्रोइंग कंट्री है, ये धीरे धीरे करके ग्रोथ पे ही है, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है इस मार्केट में, तो जाके वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनके लिए भी कुछ रूल और सिस्टम होते हैं, पहले से भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया होता है। इसमें क्या होता है, जो सेबी ने उन्हें छूट दिया है FIIs को, 24% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे इंडिया में। वो इसलिए क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, वो कंपनी भी ले सकते हैं, उनके पास इतना पैसे होते हैं बाहर के लोगों के पास। तो इसीलिए सेबी ने रूल लगाया कि जैसे 24% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास जो है अगर ज़्यादा परसेंट में शेयर होंगे तो कंपनी का जो अधिकार होता है वो उनके हाथ में चला जाएगा और वो अपने तरीके से उसे मैनेज करने लगेंगे। क्योंकि अगर वो चाहेंगे तो जैसे उनके पास ज़्यादा शेयर होंगे तो कभी भी अपना सेल कर सकते हैं और अपना सेल करके वो चले जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट क्रैश हो सकता है या वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ सकता है। तो इसलिए उनके हाथ में वो ज़्यादा अधिकार ना जाए, जिसके वजह से ये रूल लगाया गया है। कुछ केस में वो 30% तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर वो शेयर होल्डर का अप्रूवल पा जाते हैं तो वो 30% तक भी होल्ड कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उसमें 20% ही अलाउ किया गया है उनको इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं FIIs के लिए। अगर FIIs हमारे मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि लोगों को पोटेंशियल दिख रहा है हमारे मार्केट को ग्रो होने में, हमारे कंट्री को ग्रो होने के लिए। तो ये कुछ डिफरेंस है FIIs और DIIs में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि FIIs और DIIs क्या है। लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि FIIs और DIIs क्या है। अब FIIs क्या है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें FIIs बोलते हैं और DIIs को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। इसमें LIC, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसमें इन सारे तरीकों के बड़े बड़े लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि FIIs क्या है और DIIs क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी, बिट ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।